क्या आप क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हैं और क्लास 11th में साइंस के अच्छे विकल्प को खोज रहे हैं? मैं नितेश रंजन, आई हैव डन माई एमटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर और सीधा कोटा से आपके शहर सिरसा में रिजोनेंस के ब्रांच को लेकर आ रहा हूं। रिजोनेंस यहां पर दो जगह पर ऑपरेट होने वाली है, एक खेड़का और दूसरा आपके शहर के बस स्टैंड के बिल्कुल समीप। यहां हमारे टॉप फैकल्टीज जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहे हैं। 1 अप्रैल से जो हमारी बैच शुरू होने जा रही है, आखिर ये बैच में इनरोल कैसे करवाएंगे, नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं दड़बा कलां गांव में, जहां पे आपको बता दें कि दड़बा कलां से कांग्रेस की दिग्गज नेता संतोष बेनीवाल लगातार जो वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कुमारी शैलजा को मजबूती की ओर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो वो उनके घर की निवास स्थान की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे लोगों का जमावड़ा जो है वो लगातार हमें देखने को मिल रहा है। और इसके साथ अगर बात करें तो संतोष बेनीवाल के द्वारा आज एक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें अगर बात करें तो अलका लांबा जो है वो आकर के संबोधित करने वाली हैं। ये तस्वीरें मैं आपको जो है वो उस सभा स्थल की दिखा रहा हूं, जहां पे आप देखेगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में महिलाओं पुरुषों की भागीदारी जो है वो भीड़ जो है वो इस बात की ओर अंदेशा करती हुई दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के प्रति संतोष बेनीवाल जो है वो किस प्रकार से जो है वो उनको मजबूती देने के लिए लगातार लगी हुई हैं। तस्वीरें लगातार जो है वो आपको हम दड़बा कलां गांव के अंदर जो रखी गई सभा की दिखा रहे हैं, जिसमें अलका लांबा ने जो है वो इस सभा को संबोधित किया। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो संतोष बेनीवाल ने भी जो है वो लोगों से कुमारी शैलजा के पक्ष में मतदान करने की अपील करती हुई संतोष बेनीवाल भी दिखाई दे रही हैं। लगातार जो है वो कुमारी शैलजा को मजबूत करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम जो है वो संतोष बेनीवाल के द्वारा चलाए जा रहे हैं, चाहे वो गाँव-गाँव जाकर के डोर टू डोर अभियान चलाने की बात हो या फिर जनसभाएं करने की बात हो या फिर अन्य तरीके से चुनाव प्रचार करने की बात हो, तो लगातार संतोष बेनीवाल जो है वो चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई दे रही है। इस दौरान अलका लांबा से जब बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जानिए जरा। कि देश में कहीं पे भी भाजपा की कोई लहर नहीं है, सुपड़ा साफ होने जा रहा है। 400 का दावा करने वाली भाजपा 200 से नीचे सिमट के खत्म होने वाली है। हरियाणा करवट लेने वाला है, 10 सीट इधर, अब करवट होके 10 सीट कांग्रेस और इंडिया अलायंस में आने वाली है। 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव सरकार बनाने जा रहे हैं। किसके दम पर इतने आत्मविश्वास के साथ मैं ये बात कह रही हूँ? हरियाणा के और देश के किसान के तबका का उचित दाम नहीं मिला। हम MSP पे कानून देने जा रहे हैं, कर्ज माफ करने जा रहे हैं, GST टैक्स मुक्त करने जा रहे हैं कृषि उपकरणों को। हम सरहद के जवान जो हरियाणा का शहीद है, शहीद का दर्जा छीना जाए। ठेके की नौकरी 4 साल की अग्निपथ रद्द करने जा रहे हैं। सेना की पक्की भर्ती बहाल होगी। महिलाओं को महंगाई से लड़ने के लिए 1 लाख रुपया सालाना, हर महीने की पहली तारीख को 8,500 रुपया उसके खाते में आएगा, ताकि वो महंगाई से लड़ पाए, बेरोजगारी से लड़ पाए और घरेलू हिंसा का शिकार जो हो रही है इन वजहों से वो ना हो। हम श्रमिक न्याय करने जा रहे हैं। मनरेगा के अंदर मझियारी मजदूरों के लिए कानून आ रहा है कि उन्हें 200-250 रुपया नहीं, अब 400 रुपया न्यूनतम मजदूरी का कानून ला रहे हैं। 400 रुपया न्यूनतम मजदूरी, 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करने जा रहे हैं। हम आंगनवाड़ी बहनें, आशा वर्कर बहनें, मिड डे मील दोपहर का खाना बनाने वाली बहनों का जो मानदेय है, जो उनका वेतन है, 4 जून को सरकार आते ही दुगना करने जा रहे हैं। जितना आज मिल रहा है 1 जुलाई से उसे अब दुगना मिलेगा। 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद खाली है। हरियाणा में खड़ी, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी में नंबर 1 कोई राज्य है तो हरियाणा है, जहाँ पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। आज 2 करोड़ नौकरी का मोदी जी आपने वादा किया था, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। हरियाणा बेरोजगारी पे खड़ा। 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद 4 जून को सरकार में आते ही 15 अगस्त तक भर दिए जाएंगे। ये मैं वादा करके जा रही हूँ। महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी है। स्वाति मालीवाल के साथ जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में क्या कहना है? मैं फिर कहूंगी, स्वाति मालीवाल एक सशक्त महिला है, याद रखिएगा। महिला आयोग की अध्यक्ष रही 10 साल तक, राज्यसभा सांसद है। उसको न्याय कैसा लेना है वो जानती है और उसके साथ न्याय हो जाएगा। चिंता हमें साक्षी मलिक की है। साक्षी मलिक की FIR क्यों नहीं? दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल की FIR तो कुछ घंटों में कर ली, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साक्षी मलिक की FIR ब्रजभूषण शरण के खिलाफ क्यों नहीं ली? सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद FIR हुई है। स्वाति मालीवाल का दोषी गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया, हाँ? लेकिन ब्रजभूषण शरण
क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? चुनाव लड़ रहा है उसका बेटा। तो स्वाति मालीवाल की चिंता मत करिए, लेकिन बहुत सी बेटियां हैं। आपका संदीप सिंह मंत्री है हरियाणा सरकार में, गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप है, गंभीर मंत्री बना हुआ है, प्रचार कर रहा है। हरियाणा को अपनी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए इस चुनाव में किसान, सरहद का जवान, गरीब, युवा, पढ़ा लिखा, बेरोजगार और बेटियों के लिए मतदान करना होगा सोच समझकर। 400 पार का नारा है। 200 से कम में निपट के खत्म हो रही है। पूर्ण बहुमत की देश में कांग्रेस इंडिया अलायंस की राहुल गांधी जी, जिसको 10,000 किलोमीटर की यात्रा में लीड बनने जा रहे हैं। आप भी देखिएगा, अब देश करवट ले रहा है। हरियाणा लेगा तो देश भी लेगा। भारी होने के आरोप लग रहे हैं, विपक्षी पार्टियां लगा रही है कि शैलजा तो भारी प्रत्याशी। मैंने तो सुना है उनके पिताजी भी यहीं से रहे सांसद, हाँ या नहीं? हाँ, शैलजा जी भी यहाँ से सांसद रही है ना पहले, कभी पहली बार। ये बौखलाए हुए लोग हैं। भारी तो वो है जो कभी कांग्रेस में था, फिर तृणमूल कांग्रेस गया, फिर आम आदमी पार्टी गया और फिर भाजपा की टिकट पे लड़ रहा है। भारी तो वो है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी अगर किसी की है तो शैलजा जी की है।